कुछ राजस्थानी गौ तस्कर हैं जो तस्करी करके ले जाते हैं यहाँ से गाय को। व्यक्ति को सांड ने मारा, उसका सर पूरा फट गया। आज हमारे साथ भारतीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री हमारे साथ हैं मुनिराज सिंह जी। आइए उनसे बात करेंगे। तो मुनिराज जी, क्या ये मैटर है जो गौवंश को लेकर आज ये इतना आपने जो धरना प्रदर्शन किया है, तो आखिर ये मामला क्या है? मामला ये है कि पिछले 15 दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी बाहर से, अन्य प्रदेश से, कि आपके यहाँ पर गंगा एक्सप्रेस वे के आसपास कुछ राजस्थानी गौ तस्कर हैं जो तस्करी करके ले जाते हैं यहाँ से गाय को। पैदल ले जाते हैं, रात को कंटेनर में भर देते हैं। वो कंटेनर हम जो मेवात के लिए जाते हैं वो यहाँ हम पकड़ रहे हैं। हमने एक कंटेनर पकड़ा है और उन लोगों ने ऐसी सूचना दी कि वहाँ जाके आप देखो। तब हम वहाँ देखने गए थे, मेरे साथ 2-3 और। किस गाँव का मैटर है? गांव ये है ढका उजेरा और जिगनेरा के बीच में, जो मतलब गंगा एक्सप्रेस वे के साइड गंगा में। एक्सप्रेस के किनारे। मैंने देखा कि 2 राजस्थानी लोग, आदमी और एक महिला, वहाँ पर गाय को इकट्ठा करके एक रस्सी में 3 को बांध रहे हैं और एक रस्सी में 2 को ऐसा बांधा हुआ था जिसमें छोटी गाय थी और एक बड़ा नंदी था, नंदी बोले तो सांड, और उसने उसको मारा था तो उसके यहाँ से खून निकल रहा था। हम लोग गए, हमने पूछा कि आखिरकार आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? तो कह रहे हम तो सब चराने वाले हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान के बूंदी जिले के रहने वाले 1000 किलोमीटर दूर यहाँ गाय चराने आए, तो हमें अचंभे वाली बात है। तब हमको ये शक हुआ, फिर पूछताछ हुई, पुलिस आई, सब कुछ हुआ। ग्रामीणों ने ये विरोध किया कि गाय को यहाँ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। प्रशासन ने उनको गौशाला ले गए और उन गौ तस्करों पर कार्रवाई कर दी। लेकिन अधूरी बात ये रह गई कि किसान के हित में, जो किसान हमारे रात दिन टार्च लेके बेचारे घर छोड़कर, कंबल ओढ़ के, और रात की इतनी सर्द हवाओं में अपने खेत की रखवाली करते हैं, तो जब ये बड़ी समस्या है तो इसका निराकरण कुछ तो करना चाहिए प्रशासन को। भाई, सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि अगर हमारी कोई बड़ी समस्या होगी जो हम छोटे स्तर पर नहीं निपटा सकते तो वो हमारी सरकार सुनेगी। तो उसी की मांग को लेकर कि गौशालाओं की स्थिति सुधारी जाए, कहाँ कितने गौवंश हैं और कितने हम उन गौशालाओं में रख सकते हैं, और उनके खाने पीने की ठीक समुचित व्यवस्था की जाए और किसान भी परेशान ना हो, इसलिए उन गायों को पकड़कर गौशाला में भेजा जाए और किसी की जिम्मेदारी तय की जाए कि भाई अगर यहाँ पर यह आपूर्ति खाने की नहीं मिली, पानी की आपूर्ति नहीं मिली, तो आप पे कार्रवाई होगी। तो जो वहाँ पे गौवंश मिले थे वो आखिरकार किन किन गौशालाओं में शिफ्ट किए गए हैं? अभी प्रशासन ने ऐसा बताया है कि हमने ठिंगरी और महुआ डांडी में उन गौवंश को शिफ्ट किया है। लेकिन गांव के बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है कि वो तो वापस लौट के आ गए, वो तो यहीं घूम रहे हैं। बहुत गौवंश घूम रहे हैं, रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है। अभी एक चौरसिया के व्यक्ति को सांड ने मारा, उसका सर पूरा फट गया। सड़कों पर जो सांडों की समस्या है, सांड यहाँ उमरिया मंदिर से लेकर के और आप कटौली और ठिंगरी तक चले जाएँ, अल्लाहगंज तक चले जाएँ, सड़कों पर गौवंश मिल रहे हैं। आखिरकार ये किसकी जिम्मेदारी है? इस पर जो ग्राम विकास अधिकारी लोग हैं वो तो कहते हैं मेरे क्षेत्र में कोई भी गौवंश आवारा नहीं घूम रहा है, जबकि गौशालाएँ लगभग ज़्यादातर यहाँ पर बनी हुई हैं। उन गौशालाओं में क्यों नहीं भेजे जाते हैं? सरकार ने भी तय किया है और जिलाधिकारी महोदय ने खुद बयान दिया था कि अगर छुट्टा गौवंश रोड पे दिखा तो वीडियो पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सभी लोग, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, जितने भी अधिकारी हैं, इनको सरकार ने ये तय किया है कि आप तहसील स्तर पर अपने आवास में रहेंगे, लेकिन ये सभी लोग जिला स्तर पर जाते हैं, वहाँ रहते हैं जी, और यहाँ कोई देख नहीं रहा। और सरकार ने नंदीशाला बनाई है अल्लाहगंज में। उस नंदीशाला में जितनी नंदी को रहना चाहिए था, जो आवारा छुट्टा सांड घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, उनके रख रखाव के लिए नंदीशाला बनाई गई, जिसमें गाय नहीं है, केवल नंदियों के लिए बनाई गई। लेकिन उसमें भी नहीं जा रहे हैं। अब किस कारण नहीं जा रहे, ये प्रशासन को देखना चाहिए कि आखिर कारण क्या है इसका। जो आज आपने जो इतने लोगों को संगठित किया और आपने तहसील पहुंचकर जो ज्ञापन दिया है, आखिर आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे बस इतनी है कि ये जो गौचर भूमि है जो कब्जे में है, इसको मुक्त किया जाए, बंजर भूमि को कब्जा मुक्त किया जाए, जिससे छोटा गौवंश कुछ जो अगर घूम रहा है, अगर आप गौशाला नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम वहाँ बैठ तो जाएं, वहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था, घास तो जमेगी, कम से कम वो कब्जा मुक्त हों, गौशाला में की स्थिति सुधरे और गाय गौवंश को पकड़कर गौशाला भेजा जाए। बस जब वहाँ भेजेंगे तभी उनकी समुचित व्यवस्था हो पाएगी। और जो गौशाला में लोग हैं, गौपालक, उनकी जवाबदेही निश्चित की जाए
अगर ज़रूरत पड़े तो उनकी अगर सैलरी तनख्वाह उनकी बढ़ानी चाहिए तो बढ़ाई जाए, जिससे वो विधिवत काम कर सकें। हमने ये जो देखा है क्षेत्र में, कुछ लोग ग्रामीण लोगों का आरोप है और ऐसा सच भी है कि गौशालाओं में गौवंश मर रहे हैं, मरने के बाद उनको वहीं पर गड्ढा खोद के दफना दिया जाता है या फिर वहीं नाले में या नदी में, नहर में वहाँ फेंक दिया जाता है, जिसे कौवे और जंगली जानवर अपना आहार बना रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है और क्या इस पर आप कुछ कर सकते हैं? ये बहुत, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर गौशाला की यही स्थिति है, हड्डियों का ढेर है और दवा दे रहे हैं, सड़े घूम रहे हैं। ऐसा कोई गौशाला नहीं जहाँ एक दो जानवर कहीं पड़े नहीं होंगे, बदबू आ रही होगी, कोई देखने वाला नहीं है। आम कोई गौरक्षा दल वाला या कोई हिंदू संगठन वाला देखने भी जाता है तो उसको दुश्मन की नज़र से वहाँ के गोपालक और प्रधान वहाँ के देखते हैं, दुश्मन की नज़र से, उसको बताएंगे नहीं। हमारे पत्रकार बंधु जाते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं देते हैं और इस भाव से देखते हैं कि इसको कुछ घुसने भी नहीं देते हैं। ऐसा एक मामला मिर्जापुर का अभी आ भी चुका है कि प्रधान जी बड़ा हट टाक कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है इनको चिन्हित किया जाना चाहिए। वही तो सरकार की व्यवस्था है, उसको ओपन होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। आम आदमी को हक है पूछने का। बिल्कुल बिल्कुल। आईटीआई डालकर सरकार ने हमको अधिकार दिया है कि आईटीआई डालकर जन सूचना के तहत हम उस सूचना को मांगे कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है। सरकार ने सभी को सूचना देने के लिए बाध्य किया है हर अधिकारी को, तो इसका क्या मतलब है कोई गुंडागर्दी करेगा? तो यह जो गौरक्षक और जो लोग हैं, जो जनता के लोग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारा गौवंश जो है सुरक्षित हो सके, उसका खाने पीने का इंतजाम हो सके, सर्दियों में जो गौवंश मर रहे हैं उनका कुछ इलाज हो सके? इस पर आप लोगों को कुछ जागरूक कीजिए जिससे लोगों को पता चले कि आखिरकार गौवंश को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। देखो, हम सभी किसानों से, मैंने अपने आज पदाधिकारी जो हैं या जो हमें कुछ भी मानते हैं, मैंने सबको कहा है कि एक एक गाय सभी बंधु अपने घर पर रखें। मैं स्वयं पिछले कई सालों से, और मैं जब से बचपन से मैं पैदा हुआ हूँ उसके बाद मैंने गाय का ही निरंतर दूध पिया है और मेरे पिताजी भी गौ प्रेमी हैं और गाय हमारे घर पर है। इसी तरीके से एक एक गाय सब लोग घर पर रखें। दूध पी के छोड़ देते हैं, ये बहुत ही उनकी बुरी स्थिति होती है। देखिए, आप जिम्मेदार हैं कि गाय आपकी है और आपने छोड़ दी तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर उसको कोई मारेगा, उसका कोई कत्ल कर देगा या उसको कोई भाला लाठी मार देगा, उसका भी पाप जो है वो गौपालक को लगेगा, क्योंकि आपने दूध पिया, अपने बच्चों को दूध निकाल के पिलाया और बाद में गाय छोड़ दी। इसलिए आप सभी लोग किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों के हित के लिए उसको अपने घर पर अगर पाल रहे हैं तो उस पर अपने घर पर रखें। सरकार को ये तय करना चाहिए कि जो गौपालक हैं जिनके पास गाय है उनको टैगिंग व्यवस्था करें, कुछ भी करें। अगर गाय खुली मिल जाए तो जिसकी भी है टैगिंग व्यवस्था के आधार पर उन पर एफआईआर दर्ज हो। अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे कि जो सरकार गौशालाओं को लाखों का जो बजट भेज रही है, जो गौशालाओं में व्यवस्था के लिए पैसा भेज रही है, उसका बंदर बांट हो रहा है। गौशालाओं में जानवर बिल्कुल हड्डियां निकल आई, उन्हें खाने को नहीं मिलता है और सब व्यवस्था चौपट है। इसको लेकर सरकार को क्या ऐसी टीम बनानी चाहिए जिससे ये मॉनिटरिंग हो जाए कि गौशालाओं में व्यवस्था सही है? असल में जिसकी सरकार है और जो गाय के नाम पर सरकार बनी, उनके जो संगठन हैं वह संगठन जमीन में जाके उनको भी काम करना चाहिए। स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू संगठन कहने वाले आरएसएस के लोग, उनको रोटी जब इकट्ठी करनी होती है तो बस्ती बस्ती जाकर जिस तरह से रोटी इकट्ठी करते हैं, उसी तरीके से मेरा उनसे कहना है कि टोली बनाइए और गौशाला में जाइए और देखिए। आपकी सरकार है, आप सरकार के लोगों को भी बताइए कि गौशाला में आखिरकार हो क्या रहा है। एनजीओ को देकर लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है, हर गौशाला की यही स्थिति है। तो जो रुपया आ रहा है वो रुपया कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये काम तो अधिकारी करेंगे। आप पत्रकार हैं, आप जाएंगे, आप पे आरोप लगा देंगे कि आप पैसे चक्कर में आए होंगे। मैं जाऊंगा तो मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे, तो कम हम तो जा नहीं रहे ना आप जाएंगे। तो इसलिए संरक्षण बिल्कुल प्राप्त है। तो वो लोग क्यों नहीं जा रहे जो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुनिया का संगठन है, उनकी सरकार है, तो उनको जाकर वहाँ चेक करना चाहिए। भाई पत्रकार जाएंगे तो वो वहाँ एक पत्रकार पर हरिजन एक्ट में मुकदमा लिखवा दिया ग्राम प्रधान ने, उसको पीटा, लाइव चला रहा बेचारा और लोग उसको पीट रहे हैं। तो अब पत्रकार भी डर रहा है, उसके ही खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसके खिलाफ हरिजन एक्ट की कार्रवाई करके उसे जेल में डाल दिया। तो अब ना पत्रकार जाएंगे ना समाज सेवी लोग जाएंगे, क्योंकि समाज सेवी है वो गुंडागर्दी देख नहीं पाएगा प्रधानों की और अन्य अधिकारियों की। तो इसलिए अधिकारी ये तय करें और जिनकी सरकार है वो तय करें कि ऐसे कैसे सिस्टम मेंटेन कैसे होगा।
बाकी चीज़ें कैसे मेंटेन हो जाती हैं? अभी कोई कह दे कि जलालाबाद में भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अभी एकदम सब व्यवस्था हो जाएगी? बताइए, होती है नहीं होती? कोई भी नेता पधारता है तो सारी तुरंत व्यवस्था हो जाती है, रेडीमेड टेंट आ जाता है, और गाय को खाने को नहीं तड़प रही है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। नगर पालिका की जो गौशाला है उसमें जानवरों की उसकी हालत तो बहुत ही स्थिति ज्यादा बहुत खराब दयनीय है, है। सभी गौशालाओं की। मैं जाता नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं जाऊँगा हमारे ऊपर भी अभी 22 दिसंबर को जो वहाँ लफड़ा हुआ उसमें भी पूरी प्लानिंग थी मेरे ऊपर की, लोगों को सीधा करके और हरिजन एक्ट में मुकदमा लिखवाने की सही बात पूरी है। प्लानिंग थी। और हरिजनों का गाँव भी है। हाँ, मैं वहाँ से अगर निकल नहीं आता समय से तो हमसे लफड़ा करवाने की पूरी तैयारी थी। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं जितने भी दर्शक हैं, देखिए सामाजिक ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पत्रकार बंधु, उनकी एक एक बात को आप सुनेंगे, क्योंकि वो दोनों पक्ष दिखाते हैं। आप दोनों पक्ष सुनो, और क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, जनता तय करती है, क्योंकि लोकतंत्र है, तो इसलिए जनता को ये तय करना चाहिए कि अच्छा काम कौन कर रहा है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये प्रकृति में हम रह रहे हैं, तो ये प्रकृति के अनुसार सब चीज़ चल रही है। तो आप जब निर्णायक भूमिका में बैठें तो किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। हमको भगवान ने आंख दी है, मुंह दिया है, कान दिया है, सच सुने, सच देखें और सच के आधार पर आगे निर्णय लें। जय सिया राम। धन्यवाद।